नमस्ते दोस्तों। तो आज हम सेंट्रल बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये है सेंट्रल बैंक का क्वार्टरली का चार्ट, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि प्राइस अब क्वार्टरली के एक सप्लाई जोन को तो ब्रीच कर चुकी है, जो कि ये वाला रेंज है। इसने ऑलरेडी प्राइस को तो काफ़ी टाइम तक रुका, 2 क्वार्टर तक प्राइस को रोक के रखा। देन थर्ड क्वार्टर में प्राइस ने अब इसको ब्रीच कर चुका है। अब देखोगे तो आप नियरेस्ट जो सप्लाई जोन है वो 70 के आसपास है क्वार्टरली पर। एंड देन जब ये सप्लाई जोन ब्रीच होगा तो सीधा प्राइस को ऑल टाइम हाई वाला रोकने वाला सप्लाई जोन होगा, जो 180 के आसपास है। बट ये जो टॉप एरिया है, जिसे हम ये वीक आप देख सकते हो क्वार्टरली की, ये 123 के आसपास। यहाँ से हमें लग रहा है कि जिस जिस हिसाब से स्कैंडल ने इतना बड़ा हाई लगाया था, जो ऑलमोस्ट 123 के आसपास का था, बट उसके बाद से जो सेलिंग हुई है, यानी कि आप देख सकते हो उसके बाद सीधा नीचे आए हैं इस क्वार्टर के टाइम पे ऑलमोस्ट 85 तक। तो ये सारे मेजर पॉइंट्स है जो जहाँ पर हमें कुछ मंथली पे सप्लाई जोन मिल सके। देर अभी के लिए तो कुछ नहीं। अभी तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि नियरेस्ट सप्लाई जोन है 70 पर है और प्राइस ट्रेड कर रही है 48 पर। ऑलमोस्ट 20 रुपये अबाव का है, यानी कि 50 का स्टॉक्स अगर 20 रुपये जाना तो नहीं बोल के भी तो 40% के आसपास का इसके अंदर हमें रिटर्न देखने मिल सकता है। खैर मंथली पर चेक करते हैं मुझे क्या एंट्री लेने जैसा। तो मंथली पर आप देख सकते हो कि मंथली पर एक न्यू डिमांड जोन जो बना है, जो फॉलोअप है एग्जैक्टली यहाँ पर ऑलमोस्ट इस रेंज से स्टार्ट होएगा ये 34 या 35 के आसपास, 35 के आसपास। और ये मुझे नहीं लगता कि प्राइस अब इसके अंदर एंट्री दे सकते, क्योंकि इससे पहले का जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो PSU बैंक के लिए था, जिसके अंदर मल्टी बैगर्स वाले स्टॉक्स मैंने बताया था कि अब रिसेंटली किन किन स्टॉक्स में प्राइस ने अब तक अप मूव नहीं दिया है और किन में दे चुकी है। तो उसका एक कंपैरिजन वीडियो मैंने इसके आज शाम को 6 बजे अपलोड किया था, तो आप ज़रा चेक कर लो। वीकली पर देखें तो इसका ट्रेंड अप है और इसको फिर रोकने के लिए नियरेस्ट कुछ नहीं है। वीकली का EMA से आप देखोगे तो प्राइस वीकली के EMA से अब जाने की कोशिश कर रही है। बट आप अपसाइड पे भी देखोगे ना, तो यहाँ पर देखो ये सब बेस कैंडल है, तो ऑलरेडी यहाँ पर कोई ठीक से सप्लाई जोन नहीं है जो इस वीकली EMA के नॉर्मल सेलिंग प्रेशर को नीचे ला सके। बट खैर कुछ भी नहीं, हम इसके अंदर कुछ प्रिडिक्शन नहीं करते, हम सिर्फ डेटा पर जाते हैं। बट डेटा की माने तो इसको सेक्टर का सपोर्ट है, वीकली पर ट्रेंड अप है, प्राइस एकदम लो से शुरू हो रही है, यानी कि लोअर टाइम फ्रेम से एकदम लोएस्ट से लो लगाकर प्राइस अब चलना शुरू कर रही है। तो इस हिसाब से इसको क्या कि हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, सेक्टर का सपोर्ट है, वीकली का ट्रेंड, वीकली की EMA, मंथली EMA और क्वार्टरली EMA का भी सपोर्ट है। ओके, अब हम अपोजिट साइड पर सप्लाई जोन देखते हैं। तो जैसा आप देखोगे ना, जब लास्ट टाइम प्राइस जो हिट करी थी ना, ये आप ये देखोगे इस गैप वाले 53 के जो है ना 53.29, इस वाले रेंज को जब प्राइस ने हिट करी थी, उसके बाद ही प्राइस थोड़ी हल्की खासी हमें डाउन देखने मिली। तो ये जो गैप वाला जो थ्योरी में आता है ना, जो जिसके अंदर गैप होता है, वो भी एक जोन के हिसाब से काम करता है। तो इसका आगे वाले वीडियोज़ में आप सीखोगे कि गैप थ्योरीज किस हिसाब से वर्क करती है। खैर अभी आप देखोगे तो इसके अंदर 76 पर ये 77 76 पर इसका सप्लाई जोन शुरू हो रहा है और नियरेस्ट जो इसका डिमांड जोन है ऑलमोस्ट 35 के आसपास से शुरू हो रहा है, जो वीकली पर भी है। बट जिस हिसाब से इसके अंदर सारी चीज़ें फैक्टर्स हमारे फेवर में हैं और EMA भी सपोर्ट में, तो इसके अंदर मैं एग्रेसिव जा सकता हूँ। हाँ, ये मैं आपको मेरी ये जो पुरानी वीडियोस भी, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो PSU बैंक के रिलेटेड थी, तब आप उसके अंदर देखोगे कि इस हिसाब से सारे स्टॉक्स में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट बन रही है। तो आप देख सकते हो कि अभी तक मेरी मार्किंग वैसी का वैसी है। तो अब इसके अंदर आपको एंट्री लेने जैसा कहाँ पर है, इसके अंदर ना आप 2 टाइप की एंट्री ले सकते हो, जहाँ पर एंट्री पॉइंट 1 और एंट्री पॉइंट 2, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। एक एंट्री होगी जो CMP से बनेगी, जो डेली EMA के नीचे इसका SL होगा, और दूसरी एंट्री होगी जो इसके नीचे इसका SL होगा। ओके, ये हो 2 एंट्री पॉइंट है, जहाँ पर आप अपने हिसाब से क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। और इन केस अगर इसे भी अगर प्राइस ने ब्रीच कर दिया तो आप सीधा 35 के लेवल के लिए वेट करें। बाकी के लिए कुछ नहीं। इसके अंदर इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिस्क और खास करके कोई अच्छे फाइनेंशियल एनालिस्ट से भी एक बार बात कर लेना, जो आपके फाइनेंशियल गोल को हेल्प कर सके। ये है इसका SL, ये जो सेकंड एंट्री पॉइंट का SL है 1.55 के आसपास, और जो फर्स्ट एंट्री पॉइंट है हमारी जो 48 यानी कि जो अभी CMP से चल रही है, जो और 46.25 के आसपास का। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 1.90, यानी कि 2-2 रुपये के हमारे SL हो गए इसके अंदर। अब ये स्टॉक्स है ही 40 रुपीज़ का, 2 रुपये का SL यानी कि आसपास, इसको कोई कहीं ना कहीं तो 4% 5% का एक एंट्री के ऊपर हमें लॉस हो सकता है। खैर ये LOTL है, आप इसको मर्ज भी कर सकते हो। अगर आप मर्ज करोगे तो इसको 5 रुपीज़ का SL होगा, तो ऑलमोस्ट 10% के आसपास का इसके अंदर SL देखने मिल सकता है। और प्रॉफिट की बात करें तो इसके अंदर नियरेस्ट जो कोई भी है, आपको देखोगे तो कोई सप्लाई जोन है ही नहीं, तो इसका नियरेस्ट सप्लाई जोन है 70 रुपीज़ के आसपास। तो आप इसके अंदर 70 रुपीज़ तक का इसको अंदर लॉन्ग हो सकते हो, यानी ऑलमोस्ट 65, क्योंकि हम वीक पे के जिस हिसाब से इसका कैंडल क्लोजिंग है और इसके बाद इसकी जो मूव है ना, तो इसके हिसाब से मुझे यह लगता है कि इसमें वीक टू वीक ही बुक कर लेना सबसे सही है। बाकी कुछ नहीं। अब हम इसके बाद जिसने मेरा जो PSU बैंक का वीडियोज़ नहीं देखा, तो एक बार उसे भी चेक कर लेना। इस सेंट्रल बैंक के ऊपर किस हिसाब से सेक्टर का सपोर्ट होगा, इसके बारे में मैंने उसके अंदर बताया हूँ। बाकी के लिए कुछ नहीं, आज के लिए बस इतना ही। ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ गाइस, हैप्पी ट्रेडिंग।